वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। तो आज हम केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने सीख लिया है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका बेसिक क्या है। इससे पहले वाले लेक्चर में इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया, उसमें सारी चीजें बताया गया है कैसे किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। मैं थोड़ा सा बता देता हूं ताकि जहन में आए। जब भी किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो सबसे पहले उन समीकरण में जिस तत्व की परमाणु संख्या सबसे ज्यादा होती है सबसे पहले उसको संतुलित किया जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसके साथ कौन जुड़ा है, फिर उसको संतुलित करते हैं। ऐसे हम किसी भी रासायनिक समीकरण को इजीली संतुलित कर सकते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, अभी इन क्वेश्चनों को हम संतुलित करते हैं, फिर आगे और भी टाइप के हम क्वेश्चन को हम संतुलित करेंगे। सबसे पहला हमारे पास दिया है कि जब Fe को ये जो प्रतीक दिया होता ना, इसका मतलब ये है कि ये हमारा ठोस है, ये गैस है, ये भी ठोस बन रहा है, ये गैस मतलब सॉलिड, ठोस का सॉलिड, सॉलिड का H, गैस का G, और सेम यहाँ पे ठोस का सॉलिड और गैस का G। अब देखते हैं क्या ये जो समीकरण है ये संतुलित है या नहीं। इसको देखने के लिए सबसे पहले इसमें अगर मैं देखूं तो सबसे भारी तत्व कौन सा है, सबसे भारी तत्व आयरन है। आयरन कितना आया देखो, अगर मैं यहां फिर से लिखूं Fe प्लस H2O, फिर Fe3O4 प्लस H2। सबसे देखो इसमें कौन कौन से तत्व है, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सेम लेफ्ट हैंड साइड में जो है राइट हैंड साइड में भी वो है। तो सबसे अगर ज्यादा परमाणु संख्या की बात करूं तो वो है आयरन की। आयरन तत्व की परमाणु इसमें इस समीकरण में आयरन जो आयरन तत्व है इसकी परमाणु सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले इसको संतुलित करो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कंपेयर करो, तुलना करो। देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, एक, लेकिन राइट हैंड साइड में कितना है, तीन है। तो अगर राइट हैंड साइड में तीन है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी कितना होना चाहिए, तीन। इसको तीन करने के लिए किससे गुणा करना है, इसको तीन से गुणा करना है। जैसे मैं तीन से गुणा करता हूं, अब इधर भी तीन हो गया, इधर भी तीन हो गया, तो दोनों तरफ अब क्या हो गया है, Fe जो है वो संतुलित हो गया है। अब Fe के बाद कौन सा तत्व है जिसकी परमाणु संख्या ज्यादा होती है, तो वो है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन इधर लेफ्ट हैंड साइड में है एक, बट राइट हैंड साइड में है चार। तो अगर राइट हैंड साइड में चार है तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या करना है, चार। ये लेफ्ट हैंड साइड है, एरो इस साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, और एरो के इस साइड जो है वो राइट हैंड साइड है। तो इधर चार है तो इसको भी चार करना है। तो जैसे मैं इसको चार से गुणा करूंगा, अब गुणे में दो चीजें है ना, तो चार इसके साथ भी गुणा होगा और चार इसके साथ भी गुणा होगा। तो ऑक्सीजन तो चार हो गया, साथ ही साथ हाइड्रोजन कितना हो गया, चार दूनी आठ। अब बट यहां हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में तो आठ है, बट राइट हैंड साइड में दो है, तो इसको आठ करने के लिए इसको भी किससे गुणा करना है, चार से। तो ये पहला रासायनिक समीकरण हमारा संतुलित होता हुआ। अब सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला क्या है, आंसर देखते हैं सेकंड वाले का। जब बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बेरियम सल्फेट प्लस क्या बन गया हमारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब क्या ये संतुलित है, देखो संतुलित करो। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो क्लोरीन 17 है, तो क्लोरीन इधर दो है, बट इधर क्लोरीन कितना है, इधर क्लोरीन एक है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन देखो दो, लेकिन राइट हैंड साइड में क्लोरीन कितना है, एक है। तो इसको दो करने के लिए किससे गुणा कर दो, दो से। जैसे मैं दो से गुणा करता हूं तो क्लोरीन तो दो हुआ, क्योंकि गुणे में दो चीजें हैं तो दो इसके साथ भी गुणा होगा, दो, ये दो इसके साथ भी गुणा होगा, और ये दो इसके साथ। तो क्लोरीन तो दो हो गया, साथ ही साथ हाइड्रोजन भी कितना हो गया, दो। अब हाइड्रोजन दो है तो अगर, क्योंकि इसके साथ अगर मान लो जिसको तुमने संतुलित कर लिया, अब उसके साथ जो जुड़ा है उसको देखो। अब हाइड्रोजन कितना हुआ, हाइड्रोजन हुआ दो। तो अगर हाइड्रोजन दो हुआ तो इधर भी राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन दो,
तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन 2। अब हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ा है? सल्फर, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, बेरियम 1, बेरियम 1। तो अब हमारा जो सेकंड है वो भी संतुलित हो गया है। अब मुझे कौन सा देखना है? अब मुझे तीसरा देखना है। तीसरा हमारा क्या है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम सल्फेट क्या बनता है? सोडियम सल्फेट प्लस जल। इसमें सबसे ज्यादा किसका है? देखो सल्फर, देखो सल्फर है ना, तो सल्फर यहां भी एक, यहां भी एक। उसके बाद सोडियम, सल्फर के बाद कौन है? सोडियम। सोडियम कितना है? सोडियम राइट हैंड साइड में। देखो तुम्हें मैंने पहले ही कहा, अगर तुम्हें किसी भी रासायनिक समीकरण को बेटर तरीके से तुम्हें संतुलित करना है तो तुम्हें जो है पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के तत्वों के नाम और उसके परमाणु क्रमांक कितने होते हैं वो आना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अगर आप केमिस्ट्री में बेटर होना चाहते हो तो जो आवर्त सारणी के तत्व है 10 तक के बेसिक जो तत्व होते हैं जिनको याद करना मैंडेटरी होता है, पहले उसको याद कर लीजिए। बाकी मैं अगले लेक्चर में वो भी बता दूंगा कौन कौन सा याद करना है, कौन कौन सा नहीं। अभी देखो, तो अभी सबसे पहले सल्फर का था परमाणु संख्या ज्यादा, तो सल्फर इधर भी एक है, इधर भी एक। उसके बाद सोडियम, सोडियम राइट लेफ्ट हैंड साइड में तो एक है बट राइट हैंड साइड में कितने हैं? 2 है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में एक है और राइट हैंड साइड में 2 है तो दोनों तरफ 2 करने के लिए मुझे यहां पर किससे गुणा करना है? 2। अब Na के साथ कौन जुड़ा है? O भी जुड़ा है और ऑक्सीजन भी जुड़ा है। अब जैसे मैं इसको 2 से गुणा करता हूं तो ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितना है? 2, 2 और 4 6। इधर कितना है? इधर 4 और 1 5। तो अगर 6 करना है मुझे राइट हैंड साइड में तो बस इसमें किससे? 2 से गुणा कर दो। जैसे 2 से गुणा करते हो तो अब ऑक्सीजन देखो, 2, 2 और 4 6, 4, 4 और 2 6। अब कौन है? अब है हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो कितना हुआ? 2, 2 और 2 4। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना हुआ? 4। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 दूनी 4। तो राइट हैंड साइड में भी संतुलित हो गया है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कौन है? जब कार्बन डाइऑक्साइड को मैं जल के साथ अभिक्रिया कराता हूं, किसके साथ? जल के साथ, तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन बनता है प्लस जल निकलता है। ये याद कर लेना, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का सूत्र है। किसका सूत्र है? ये ग्लूकोज का। अब संतुलित करते हैं। सबसे ज्यादा देखा जाए तो ऑक्सीजन ही है। अब ऑक्सीजन देखो दोनों तरफ, देखो कितना है। लेफ्ट हैंड साइड में पहले देखते हैं, 2 और 1 3, बट राइट हैंड साइड में कितना है? 6, 6 और 2 8, 8 और 1, इसको थोड़ा सही से लिख देता हूं, 8 और 1 कितना हो गया? 9। अब मुझे इधर 9 है, इधर भी 9 करना है, तो इधर है कितना? इधर है हमारे पास 2, 2 और 1 3। ध्यान से देखना, अगर मैं इसको 8 से गुणा करूं, और हाइड्रोजन भी देख लो, अगर मैं इससे 8 से गुणा करूं, अब जैसे 8 से गुणा करता हूं तो ऑक्सीजन कितना हुआ? 8, 8 और 2 10, यहां 10 हुआ, तो इधर भी 10 चाहिए, लेकिन इधर है कितना? इधर 6, 6 और 2 9 है ना, 9, तो इसको 10 करने, अगर मैं एक मिनट इसको मैं अदर पेन से लिखता हूं ताकि तुम्हें आइडिया रहे। इसको 8 से अगर मैं गुणा करूंगा, जैसे 8 से गुणा करूंगा तो इधर हो गया 10, क्योंकि इधर 9 है ना, तो 9 के आसपास कौन है? 10, तो इधर 10 बनाऊं। ध्यान से सुनना, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन जो हो रहा है वो हो रहा है हमारा 9। अब राइट हैंड साइड में 9, तो लेफ्ट हैंड साइड में 9 बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां 2 है, तुम यहां 7 से गुणा करोगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा कि ये 7 और 2 ये 9 हो, क्योंकि यहां नहीं होगा। तो हमें किससे गुणा करना है? हमें 8 से गुणा करना है। तो 8 से जैसे गुणा करेंगे तो 8 और 2 10, इधर है 9। अगर मैं 2 से यहां गुणा करता हूं तो 2, 2 और 2 4, 4 और 6 10। तो अब हमारा ऑक्सीजन जो है वो संतुलित हो गया। अब क्या बचा है? कार्बन। कार्बन कितना है?
कार्बन है 6, इधर कितना है 6, बट इधर कितना है, इधर एक ही है, तो इधर 6 करने के लिए यहाँ पे किससे गुणा कर दो, 6 से गुणा कर दो। अब जैसे मैं 6 से गुणा करता हूं तो ऑक्सीजन कितना हो गया, देखो हमारा ऑक्सीजन हो गया हमारा 6 दूनी 12, 12 और 8 कितना हो गया 20, कितना हो गया 12 और 8 20। लेकिन यहां कम है हमारे पास, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहां पर है हमारा 2, 10 है ना, तो 20 करने के लिए मुझे क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे 10 करूं तो 10 ये हो गया, 10 2 12 6 18, तो ये कितना है, ये है हमारा 2, 2 और 6 8, 8 तो और मुझे कितना चाहिए 12 चाहिए, तो इसको भी 6 से गुणा कर दो, तो 6 दूनी कितना हो गया 12। जैसे ये 12 हुआ तो 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20। क्लियर है। अब कार्बन भी संतुलित है और ऑक्सीजन भी संतुलित है। हाइड्रोजन देख लेते कितना हुआ, हाइड्रोजन 8 दूनी 16, तो यहां कितना हुआ 12, 12 और 2 दूनी 4 16, तो अब ये समीकरण भी संतुलित हो गया है। अब ये वाला देखो, इसका नाम याद रखो, इसका नाम या तो तुम क्यूप्रेस सल्फाइड बोल सकते हैं, या तो इसको कॉपर सल्फाइड बोल सकते हैं। तो इसको क्यूप्रेस सल्फाइड या कॉपर सल्फाइड, ये क्यूप्रेस ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड। तो इसको देखो, इसमें मिस्टेक है, मिस्टेक इसमें ये है, यहां पर होगा 2 ना कि 4, यहां पर क्या होगा, यहां होगा 2, तब ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा कॉपर सल्फेट प्लस ऑक्सीजन, फिर कॉपर क्यूप्रेस ऑक्साइड और सल्फेट। अब संतुलित करो, तो ऑक्सीजन कितना हुआ 2, 2 और 1 3, तो इधर है 2 तो 3 तो कर नहीं सकता, तो 3 से ज्यादा कौन है 4, 4 बनाओगे तो इधर 4 बनाने के लिए यहां फिर कितना हो जाएगा, बैक से देखना 2, तो अगर मैं 4 बनाऊंगा तो 2 और 4 बनाने के लिए यहां 2 से गुणा करूंगा तो क्यूप्रेस ऑक्साइड हो जाएगा 2। अब क्यूप्रेस ऑक्साइड 4 हो जाएगा, तो यहां जब 2 से गुणा करूंगा तो फिर सल्फर कितना हो रहा है, सल्फर हो जाएगा 2। जैसे मैं सल्फर को यहाँ पे 2 करूंगा तो फिर ऑक्सीजन बढ़ जाएगा 2, इसीलिए यहां पर किससे गुणा करो 3 से। जैसे मैं 3 से गुणा करूंगा 3 दूनी 6, तो 2 ये है और 2 सॉरी ये कितना है, ये है तुम्हारा 2 ना, तो चाहिए कितना 6, तो 6 अगर चाहिए तो 2 यहां से गुणा करो तो 2 दूनी 4 और 2 यहां पर करूंगा तो 4 और 2 6, क्यूप्रेस ऑक्साइड हो गया और सल्फर 2 हो गया, क्यूप्रेस ऑक्साइड हो गया 4, तो क्यूप्रेस ऑक्साइड को 4 करने के लिए 2 जैसे गुणा करूंगा तो हमारा सल्फर कितना हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा 4। फिर से हमारे पास दे रखा है, हमारे पास दे रखा है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस, जैसे ही हमेशा याद रखना जब भी ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उससे क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। अब देखो इसको संतुलित करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में कितना है 2 और 1 3, बट इधर कितना है 2, 2 और 6 8, इधर 8 है ना, तो अगर इधर 8 है तो मैं अगर इसको 6 से गुणा करूं, किससे गुणा करूं 6 से, तो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, क्योंकि कार्बन भी साथ ही साथ कार्बन भी कितना करना है 6 ना, तो इसको किससे गुणा करो 6, कार्बन को 6 करने के लिए 6 दूनी, जैसे 6 से गुणा करोगे कार्बन 6 हो गया, ऑक्सीजन कितना हुआ 6 दूनी 12, 12 और 1 13, बट इधर कितना है, इधर है तुम्हारा, अच्छा साथ ही साथ एक चीज और देखो, हाइड्रोजन 12 है ना, बट यहाँ कितना है, यहाँ है तुम्हारा 2, 2 तो हाइड्रोजन 12 को 2 है, इसको 12 करना है तो किससे गुणा कर दो 6 से, जैसे 6 से गुणा करोगे तो 6 दूनी 12, 12 हाइड्रोजन ये हो गया, 12 हाइड्रोजन ये, 6 कार्बन 6 कार्बन, अब बस ऑक्सीजन को संतुलित कर दो, 6 ऑक्सीजन ये है और 6 दूनी 18 ऑक्सीजन, तो 6 ए है और कितना चाहिए 12 चाहिए, तो इसको 6 से क्या कर दो गुणा, तो 6 दूनी 12, 12 और 6 18, फिर ये 6 दूनी 12, 12 और 6 18, तो ये भी हमारा संतुलित हो गया। अब ये देखो जैसे ही सोडियम, ध्यान देखो जब
सोडियम को एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है, C2H5ONa प्लस हाइड्रोजन बाहर आता है। तो इसको संतुलित करने के लिए ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा कौन है? सोडियम। सोडियम यहां भी एक, यहां भी एक, अरे यहाँ एन नहीं लिखा। सोडियम संतुलित है तो उसके बाद कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन इधर एक है, इधर भी एक है। अब उसके बाद कार्बन, इधर दो है, इधर दो है। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन 5 और 1 6, हाइड्रोजन 5 और 2 7। हाइड्रोजन क्या हो गया? ज्यादा। तो हाइड्रोजन अगर इधर किधर ज्यादा है? 7 है ना, और इधर कितना है? 6। तो इसको ज्यादा करने के लिए इसको किससे गुणा करो? 2 से करो जरा। जैसे 2 से कर रहा हूं तो ये कितना हो गया? हाइड्रोजन 5 दूनी 10, 10 और 2 12। तो ये हुआ 12। अब इधर मुझे 12 करना है। अब जैसे ही 12 करने गया तो देखो C2, अब कार्बन कितना हो गया? 4, बट यहाँ कार्बन कितना है? 2। तो इसको भी गुणा करो तो ये कितना आ जाएगा? 4। तो कितना हो गया ये? 5 दूनी 10, 10 2 12। हाइड्रोजन क्या 12 हो गया? देखो 5 दूनी 10, 10 2 12। और यहाँ पर हाइड्रोजन 5 दूनी 10, 10 2 12। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना? 2, ऑक्सीजन 2। बट Na भी अब कितना हो गया? 2। तो बस इसके सामने भी किससे गुणा कर दो? 2 से गुणा कर दो। चलिए ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, अगर इतना समझ में आया तो इसे अब नोट डाउन कीजिए, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम एक और टाइप के शुरू करते हैं। टाइप में अब क्या दिया है कि ऐसे ही पूछेगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, लेकिन दिया होगा रासायनिक नाम के रूप में, और हमें इसको पहले रासायनिक सूत्र में लिखना है, फिर मुझे इसको संतुलित करना है। ये सब ऐसे दिया होगा, सब रासायनिक नाम में दिया होगा। सबसे पहले सबको तुम्हें क्या करना है? रासायनिक सूत्र में चेंज करना है, फिर उसको संतुलित करना है। चलिए देखिए कैसे करना है। तो पहले हम करते हैं, पहला क्या है? जिंक। जिंक का क्या होता है? Zn प्लस। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का होता है AgNO3, AgNO3। फिर जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट का ZnNO3 का टॉइज प्लस सिल्वर, सिल्वर क्या है? Ag। ठीक है, अब इसको संतुलित करो। क्या वाकई में ये संतुलित है? देखो जरा, दोनों तरफ अगर मैं संतुलित करूं तो सबसे पहले कौन है? देखो NO3, देखो सेम NO3 एक साथ है ना, तो NO3 को देखो, यहाँ NO3 कितना है? अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगाऊं तो यहाँ NO3 तुम्हें कितना दिख रहा है? बाहर कोई दिख रहा है? नहीं, तो एक है। तो अगर यहाँ एक है तो यहाँ कितना है? यहाँ कितना? यहाँ 2 है। तो अगर राइट हैंड साइड में 2 है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी कितना होना चाहिए? 2। तो इसको क्या करो? 2 से गुणा। जैसे मैं 2 से गुणा करूंगा तो NO3 नाइट्रेट तो 2 हो गया, लेकिन अब Ag कितना हो गया? Ag भी 2 हो गया। तो बस Ag पर 2 से गुणा। अब देखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करो। Ag2, Ag2, NO3 2, NO3 2, जिंक 1, जिंक 1। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैग्नीशियम Mg प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब इसको किससे करना है? मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है MgCl2 प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है? H2। अब इसको संतुलित करो। अगर मैं इसको संतुलित करने गया तो देखो दोनों तरफ मैग्नीशियम 1 है, सबसे ज्यादा मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1। क्लोरीन देखो, क्लोरीन यहाँ 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन 1 है, लेकिन राइट हैंड साइड में क्लोरीन कितना है? 2। तो अगर इधर 2 है तो इधर 2 करने के लिए इसको किससे गुणा कर देना है? 2 से। जैसे मैं इसको 2 से गुणा करता हूं तो ये 2 इसके साथ भी गुणा होगा, ये 2 इसके साथ भी गुणा होगा। तो हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1। तो ये भी संतुलित हो गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। तो देखो, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है CaOH का टॉइज, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको किससे करना है?
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करना है। बनेगा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस क्या बनेगा? जल H2O। अब इसको संतुलित करो। अब इसको जब संतुलित करोगे तो सबसे देखो कैल्शियम कितना है? कैल्शियम एक, कार्बन एक। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 2, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है ना, तो ये 2 ध्यान से देखना, ये 2 इसके साथ भी गुणा होगा, ये 2 इसके साथ भी गुणा होगा, तो यहाँ ऑक्सीजन 2, 2 और 2 4। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 3, 3 और 1 4। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। क्या ये संतुलित है? एक बार और जांच करो। सबसे ज्यादा कौन है? कैल्शियम देखो, कैल्शियम एक, क्लियर है। उसके बाद कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? 2, 2 और 2 4। 3, ऑक्सीजन कितना है? 3, 3 और 1 4। उसके बाद कार्बन, कार्बन इधर कितना है? 1, इधर भी कार्बन 1। हाइड्रोजन कितना? 2, हाइड्रोजन 2। तो ये तो पूरी तरह से क्या है? संतुलित है। इसे संतुलित करने की जरूरत नहीं है। जब कोई समीकरण, ऐसा समीकरण दिया हो, सिर्फ रासायनिक नाम में दिया हो, और उसे रासायनिक सूत्र में लिखने के बाद अगर संतुलित है तो उसे अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, उसको बस रासायनिक सूत्र लिखकर छोड़ देना है। क्या इतना क्लियर है? ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। अब जब एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या किया जाता है? अभिक्रिया किया जाता है। देखो एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। ये होता है एथेनोइक अम्ल का सूत्र। और इसको किससे अभिक्रिया करना है? सोडियम कार्बोनेट के साथ, Na2CO3 के साथ इसको क्या करना है? अभिक्रिया करना है। देखो क्या आ रहा है। तो जब देखो, जब ये तो संतुलित, पहले इसको सॉल्व करना है ना, तो एथेनोइक अम्ल की सोडियम से अभिक्रिया, तो क्या देखो, हम आयन के बेस पर करते हैं, तो CH3COO जो होता है ये धनायन ऋणायन होता है। इस पर कौन सा आयन होता है? ऋणायन। सोडियम पर धनायन होता है, तो इसका ऋणायन, इसका धनायन, तो क्या बनेगा? CH3COONA। क्या क्लियर है? अब यहां से ये निकल गया, यहां से एक Na निकल गया। अब बचा क्या है हमारे पास? बचा क्या है? देखो हमारे पास H बचा है, एक Na बचा है, CO3 बचा है। तो एक Na लो, क्या मैं NaOH निकाल सकता हूं? क्या निकाल सकता हूं? और बचा कौन है? अब एक Na निकल गया, यहां से एक H निकल गया, और यहां से O निकल गया ना, एक O निकला, तो C बचा और 2 O बचा। क्या निकला है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको संतुलित करो, दोनों तरफ संतुलित करो। और जब मैं, इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। अब संतुलित करो। सबसे ज्यादा कौन है? सोडियम। सोडियम कितना है? 2, सोडियम 1 और 1 2। उससे कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2, 2 और 3 5, 2 2 3, 3 और 2 5, कार्बन 1, कार्बन 1। हाइड्रोजन 3 और 1 4, हाइड्रोजन 3 और 1 4। तो ये भी संतुलित हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये। नेक्स्ट क्या है? बेरियम सल्फेट BaCl2, पोटेशियम सल्फेट K2SO4। और इसको हम किससे अभिक्रिया कराएंगे? बेरियम सल्फेट से। सॉरी, क्या निकलेगा? बेरियम सल्फेट। तो BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड, तो KCl। क्या आ जाएगा? KCl। तो अब संतुलित करो। बेरियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र, पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र, बेरियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र और पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। संतुलित करो। सबसे ज्यादा कौन है? क्लोरीन। देखो यहाँ क्लोरीन 2 है, लेकिन यहाँ क्लोरीन 1 है। लेफ्ट हैंड साइड में 2, बट राइट हैंड साइड में 1, तो इसको किससे गुणा कर दो? 2 से। तो क्लोरीन कितना हो गया? क्लोरीन हो गया 2। अब क्लोरीन 2, साथ में पोटेशियम भी 2, तो पोटेशियम भी यहाँ कितना है? 2। अब इधर बेरियम 1, बेरियम 1, इधर क्लोरीन तो हो गया, SO4 1, SO4 1, तो ये भी संतुलित हो गया। तो ये है
हमारा कुछ समीकरण जिसको हमें संतुलित करना था। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब देखो, तुम कहोगे कि मैं एक बार में इसे समझ जाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहली बात, आपको आवर्त सारणी आना चाहिए, साथ ही साथ आपको कुछ फॉर्मूले का नाम याद होना चाहिए, तभी जाके आप इसको बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो क्या करो कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर खोलो, उसमें जितने भी रासायनिक सूत्र है उसको एक बार लिख लो, और उसमें देखो कौन कौन सा तत्व जो है वो तुम्हारा आ रहा है, फिर उन तत्वों का क्या कर लो, परमाणु क्रमांक उसका याद कर लो आवर्त सारणी से। तो तुम देखना कि एग्जाम अभी 2 महीना तुम्हारे पास पूरा पूरा है यूपी बोर्ड के लिए, तो अगर 2 महीने में शिद्दत से पढ़ोगे तो 5 दिन में भी कर सकते हो। फिर देखोगे तो इजीली किसी भी समीकरण को संतुलित कर सकते हो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।